नमस्कार दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आपका स्वागत करते हैं ज्ञान संगम चैनल पर। आज जो हिंदी का दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है सर्वनाम। आइए जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम कैसा शब्द है। सर्वनाम का अर्थ ये होता है, सर्वनाम का जो अर्थ है इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, सर्वधन नाम, अर्थात सभी के नामों को क्या कहते हैं, नामों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम कैसा शब्द है, सर्वनाम एक विकारी शब्द है। विकारी का अर्थ होता है लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द। पिछले वीडियो में संज्ञा में हम बताए हुए हैं विकारी किसे कहते हैं। आप विकारी के बारे में देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि जिसमें लिंग, वचन और कारक में क्या हो, परिवर्तन हो, उसे विकारी शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं संज्ञा का परिभाषा क्या होता है। संज्ञा होता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बाबू, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। या ये भी परिभाषा बनाया जा सकता है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे में भी देखें, एक वाक्य है, सबसे पहले जरूरी ये है सर्वनाम को सीखना। जैसे लिखा गया है कि राम घर जाता है, फिर लिखे राम खेलने जाता है, राम खेलने जाता है, फिर लिखे राम पढ़ने जाता है। यानी बार बार इसी राम को लिख रहे हैं, तो क्यों न यही लिखें कि राम घर जाता है, वह खेलने जाता है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का। बार बार कहे कि शेर जंगल का राजा है, शेर भूखा है, शेर घूम रहा है, इससे बेहतर है कहना कि शेर जंगल का राजा होता है और वह भूखा है, वह घूमता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम के रूप में जानते हैं। फिर देखें सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कुल 6 भेद होते हैं, जिनका क्या नाम है, इनका ट्रिक है क्या, अनाप और सनाप। आइए इस अनाप शनाप के बारे में समझते हैं। एकदम यूट्यूब पर पूरा एकदम नया कंसेप्ट लेकर आए हैं। अ का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। न से क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। प से क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। स से क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। इस न से क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम, और इस प से क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए, सर्वनाम मात्र 1 सेकंड में याद हो जाएगा। सर्वनाम कितने होते हैं, अनाप शनाप। सर्वनाम अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, प से प्रश्नवाचक, स से संबंधवाचक, न से निजवाचक, प से पुरुषवाचक, यही हमारे क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम में मूलतः सर्वनाम में कुल कितने शब्द होते हैं, तो सर्वनाम में मूलतः 11 शब्द होते हैं। आइए उनको लिखते हैं यहाँ पर कि सर्वनाम में मूलतः सर्वनाम में मूलतः 11 शब्द होते हैं। मूलतः यही 11 शब्द होते हैं। जैसे लिख रहे हैं, कौन कौन, मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, यह, कामा, वह, यह, वह, जो सो, कोई कुछ, कौन क्या। यही 11 शब्द से ही पूरे सर्वनाम की रचना हुई है। पूरे सर्वनाम में यही 11 शब्द प्रयोग होते हैं। अनिश्चय का मतलब है 11। पहले नंबर पर कौन सा है, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का, यानी कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अच्छा बाबू, कि अनिश्चय, जिससे निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिख दे, कोई आया है, कुछ लेते आए, कुछ लेते आना या कुछ लेते आइए। यानी अनिश्चयवाचक में दो शब्द आते हैं, कोई और कुछ। कोई का प्रयोग कहाँ कहते हैं, प्राणीवाचक में। और कुछ का प्रयोग यानी निर्जीव वस्तु में, अप्राणीवाचक में। आप कहते हैं कि कोई आया है या कोई जा रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई स्नान कर रहा है, लेकिन आप कहते हैं कुछ लेते आओ। मतलब कुछ मतलब क्या, निर्जीव आदमी तो आएगा नहीं, तो कुछ का प्रयोग अनिश्चयवाचक में और कोई का प्रयोग निश्चय, कुछ का प्रयोग अप्राणीवाचक में और कोई का प्रयोग प्राणीवाचक में करते हैं। फिर आइए दूसरे के बारे में देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका परिभाषा क्या बन जाएगा कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, निश्चित वस्तु का क्या हो, बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब ये है, किसको हम निश्चयवाचक कहेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे यह और वह। जैसे में यह, कामा, वह।
अब प्रयोग करके दिखा दे रहे हैं, यह मेरी कलम है। अब एक बात और, यह का प्रयोग कहाँ करेंगे? पास के लिए। यह का प्रयोग पास स्थित वस्तु के लिए करेंगे और वह का प्रयोग दूर स्थित वस्तु के लिए करेंगे। जैसे वह मेरी या वह मेरा मकान है, वह मेरा मकान है, या वह मेरा दुकान है। लेकिन पास में स्थित वस्तु को कहते हैं यह मेरी कलम है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा बोर्ड है, यह मेरा मार्कर है, यह मेरा स्याही है। यानी यह का प्रयोग पास स्थित वस्तु के लिए करते हैं और वस्तु निश्चित होती है, लेकिन वह का प्रयोग दूर स्थित वस्तु के लिए कहते हैं। जिससे वह मेरा मकान है, वह मेरा दुकान है। इस प्रकार निश्चय और अनिश्चय का आपको व्याख्या दिए। फिर अगले बताते देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन आते हैं? क्या और कौन, क्या और कौन। जैसे अगर प्रश्न किया जाए कि कौन आया है, कौन आया है, आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। यानी जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर चौथे के बारे में हम चर्चा करेंगे, चौथे के बारे में जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। आइए जानते हैं संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध स्थापित किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो, जैसे जो सो। अब देखिए जो सो का प्रयोग कैसे करेंगे। जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो पढ़ेगा सो पास होगा, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी संबंध दर्शाता है एक वाक्य दूसरे वाक्य से। जो आया है सो जाएगा, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। यानी कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध स्थापित किया जाता है, देखिए जो आया है वह क्या होगा? जाएगा। इसका मतलब पहले वाले शब्द से दूसरे वाले शब्द को क्या किया जा रहा है? संबंध स्थापित किया जा रहा है। यह क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। फिर पांचवे के बारे में चर्चा करते हैं, निजवाचक। पांचवे के बारे में चर्चा करते हैं, उसका नाम क्या है? निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से अपना या निजत्व
निजत्व का बोध, अपना या निजत्व का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसे अपना या निजत्व का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अच्छा, निज में आता है अपना या स्वयं का बोध होता है, अपना या स्वयं का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, या आपका बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं यह काम आप कर लूँगा, आप ही कर लूँगा, या मैं स्वयं चला जाऊँगा। यानी जिस सर्वनाम से अपना या स्वयं का बोध होता है, अपना या अपने निजत्व का बोध होता है या स्वयं का बोध कराता है, उस सर्वनाम को क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम में केवल एक आता है आप। फिर 6वें नंबर के चर्चा करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में देखेंगे क्या है कि जिस सर्वनाम शब्द से पुरुष या स्त्री के नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का पुरुष या स्त्री के नाम के बदले प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे पुरुषवाचक क्या कहेंगे, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहले का क्या नाम है, पहले का नाम है उत्तम पुरुष, दूसरे का क्या नाम है मध्यम पुरुष, और तीसरे का क्या नाम है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को ही कहा जाता है क्या, वक्ता या कहने वाला। इसके अंतर्गत आते कौन कौन है, मैं और हम। मध्यम पुरुष में वक्ता, तो मध्यम पुरुष में कौन आता है, श्रोता अर्थात सुनने वाला। कहने वाला क्या प्रथम पुरुष में यानी उत्तम पुरुष में आएगा, मध्यम पुरुष में श्रोता यानी सुनने वाला आएगा। जैसे तू या तुम या किस में आएंगे, मध्यम पुरुष में आएंगे। अन्य पुरुष में कौन आएगा, जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में बात की जाए वह क्या होता है। इसमें आते कौन कौन है, आप है, यह है या उसको। जैसे हम कहें यार राजू बड़ी अच्छा है, तो मैंने कहा, मैं क्या है प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष। मैं हर किसी का नाम हो सकता है अर्थात यानी उत्तम पुरुष हो सकता है। आपने सुना, तो आप कौन है, आपने सुना यानी तू या तुम मध्यम पुरुष। राजू के बारे में बात किया जाए कि राजू बड़ी अच्छा आदमी है, तो राजू क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। यानी उसके बारे में बात किया जा रहा है कि राजू बड़ी अच्छा आदमी है। इसको आप वीडियो को फिर अंत से शुरू से देखिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो साबित होगी। इसमें पूरे सर्वनाम के बारे में पूर्णतः व्याख्या किया गया है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।